दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों सोचिए, आप किसी ऑफिस में, किसी एजेंसी में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको बोला कि कुछ MS वर्ड्स की डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे टेबल्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ये एक MS वर्ड की फाइल है और इसमें कुछ यहाँ पर टेबल्स हैं। ये टेबल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है एक डॉक्यूमेंट्स में, और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं। एक डॉक्यूमेंट्स ये है और दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कुछ टेबल्स हैं। मेरे पास कुछ ही टेबल्स हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में। और आपके बॉस ने कहा कि सभी टेबल्स को MS वर्ड से MS एक्सेल की फाइल में आपको अलग अलग शीट्स पर लानी है। यानी जितने टेबल्स होंगे उतनी ही हमारी शीट्स होंगी। हर टेबल के लिए एक नया शीट बनाना है और उस टेबल को कॉपी करके MS वर्ड से लाना है उस एक्सेल की शीट पर। सोचिए ये कितना थका देने वाला काम है। मैनुअल यदि आप इस काम को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और हो सकता है बहुत ज़्यादा त्रुटि होने की संभावना भी हो। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लिक के द्वारा MS एक्सेल में एक बटन पर क्लिक करके आप इस काम को कुछ ही सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना त्रुटि के। तो यदि आपको जानना है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो के एंड तक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करता हूं। ये हमसे पूछेगा कि उस फाइल को सेलेक्ट करिए जिस फाइल से आपको सारे टेबल्स इंपोर्ट करने हैं अपने वर्कशीट पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाली जो फाइल्स है जिसको मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें से एक फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ओपन बटन को क्लिक करता हूँ। अब जिस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उस फाइल से सारे टेबल्स वन बाय वन यहाँ पर एक एक शीट पर, यानी नए नए शीट पर इंपोर्ट कर लिए जाएंगे। यानी जितने टेबल्स होंगे हमारे MS वर्ड की फाइल में उतने ही यहाँ पर शीट्स बनेंगी और उन शीट्स पर उन टेबल्स को यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पहला टेबल यहाँ पर आया और ये दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, और इस तरह से सारे टेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कि इसके पीछे कौन सा कोड काम कर रहा है, हमको क्या कोड लिखना पड़ेगा ताकि हम इस काम को ऑटोमेटिकली, सेफली और एक्यूरेटली कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कोड विंडो पर। यहाँ पर ये कोड विंडो मैंने ओपन किया और यहाँ पर देखिए मॉड्यूल 1 है मेरा, और इस मॉड्यूल 1 में एक सब रूटीन है, बहुत छोटा सा सब रूटीन है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके कोड को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे पहले जो 3 लाइनें हैं ये वेरिएबल्स की लाइन है, एक और है, ये 4 मैंने वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट वेरिएबल हैं और ये एक वर्कशीट वेरिएबल है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये हमसे पूछता है कि कौन सी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये वाला जो अपना फंक्शन है एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, ये फंक्शन हमको ये सुविधा प्रदान करता है कि हम ब्राउज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं या ओपन डायलॉग बॉक्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और कौन सी फाइल को हमको वहाँ पर ओपन करवानी है तो हम उसके फाइल्स के टाइप्स को यहाँ पर लिखते हैं और ये हम टाइटल देते हैं। ठीक है, कि टाइटल में आप जो भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, चूँकि हमको वर्ड का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करनी है। और जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पर इस वेरिएबल में आ जाता है। ठीक है, और हम इस वेरिएबल को चेक करते हैं इफ़ फाइल नेम इक्वल टू फॉल्स। यदि यूज़र ने कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं किया, यानी जो ओपन डायलॉग बॉक्स का जो कैंसिल बटन है उसने कैंसिल कर दिया, उस डायलॉग बॉक्स से कोई भी फाइल को सेलेक्ट नहीं किया, कैंसिल कर दिया, तो
ये जो फाइल नेम है वो फॉल्स हो जाएगा और उस कंडीशन में हमको इस सब रूटीन से बाहर आ जाना है एग्जिट सब के द्वारा। उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जो फाइल नेम हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है उस फाइल को ओपन करने का काम करता है। गेट ऑब्जेक्ट एक फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये क्या काम करेगा, एक उस फाइल को ओपन करेगा और ओपन करने के बाद जो हमारा एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वर्ड डॉक, एक डॉक्यूमेंट वेरिएबल के रूप में जो हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिया हुआ है उसमें उस डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर देगा ताकि हम इस वेरिएबल के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएँ। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो भी हमको काम करना है हम इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लूप यूज़ किया है मैंने। ये लूप क्या करेगा, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी टेबल्स होंगे उन टेबल्स को वन बाय वन हमको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, फॉर ईच TBL। ये TBL एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसमें हम MS वर्ड के सारे टेबल्स को वन बाय वन एक्सेस करेंगे। देखिए, फॉर ईच TBL इन, ये डॉक्यूमेंट का नाम हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और डॉट टेबल्स यानी इस डॉक्यूमेंट के सारे टेबल्स को हम एक्सेस कर रहे हैं और एक एक करके हम यहाँ पर इस वेरिएबल में, इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल में उन टेबल्स को लाते जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को, इस टेबल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लूप के अंदर एक्सेस करेंगे इतनी सारी लाइंस पर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे हमने क्या किया, एक नया वर्कशीट हमने ऐड किया। देखिए, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट ऐड, ये मेथड क्या करता है, नया वर्कशीट ऐड करता है हमारे वर्कबुक पर। और यहाँ पर कौन से वर्कशीट के बाद या कौन से वर्कशीट के पहले नया वर्कशीट आएगा वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है आफ्टर, यानी बाद में। कौन से शीट के बाद में, तो हम शीट्स को काउंट करेंगे, जो लास्ट शीट होगी हमारे वर्कबुक पर उस शीट के बाद में नया वर्कशीट ऐड होनी है और नया वर्कशीट हमारे इस वेरिएबल में, वर्कशीट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस लाइन से मैंने क्या चीज़ कॉपी किया हुआ है, तो हमारा जो MS वर्ड का जो टेबल है जिसको हमने TBL जो टेबल ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर किया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसको कॉपी कर लिया, TBL डॉट रेंज डॉट कॉपी। ये पूरे टेबल को वहाँ से कॉपी कर लेगा और कॉपी करने के बाद हमको कहाँ पेस्ट करना है, तो अपना जो नया वर्कशीट है, ये जो नया वर्कशीट हमने बनाया उस वर्कशीट पर हमने पेस्ट करनी है। तो यहाँ पर WS डॉट पेस्ट, तो वहाँ से वर्कशीट, सॉरी, वहाँ से टेबल, MS वर्ड से टेबल कॉपी होगी। कॉपी होने के बाद यहाँ पर वर्कशीट में आकर के वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस लाइन के थ्रू मैंने क्या किया हुआ है, तो जो हमारा वर्कशीट है उसको थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है। कितना परसेंट, 120%, ताकि हम उन टेबल्स को क्लियर देख पाएँ। उसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा जो नया वर्कशीट होगा उस वर्कशीट का नाम चेंज कर देगा। ठीक है, क्या चेंज करेगा, तो टेबल और वर्कशीट का जो काउंट होगा, वो जितने नंबर का वर्कशीट हम ऐड कर रहे हैं उतना नंबर यहाँ पर टेबल के बाद आ जाएगा। तो टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, इस तरह से यहाँ पर वो जो वर्कशीट है उसकी नेमिंग हो जाएगी, उसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ नहीं करता है, सिर्फ जो नया वर्कशीट है उसका जो पहला सेल है उसको सेलेक्ट कर लेता है। क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा टेबल वहाँ पर सेलेक्ट रहता है, पूरा रेंज सेलेक्ट रहता है। हम उस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो हम सिर्फ अपने सेल पॉइंटर को A1 पे ले जाकर छोड़ देते हैं। तो ये वाली लाइन वही काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लूप को हमने क्लोज कर दिया। और इसके बाद ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे थे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया और उसको यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट
जो लाइंस हैं, जो कोडिंग है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बहुत छोटी सी कोडिंग है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो हमारा सब रूटीन है, इस सब रूटीन को हमको कॉल करना है इस बटन पर। तो ये बटन आप कोई भी ड्राइंग से बना सकते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको जाना है साइन मैक्रो पर, और यहाँ पर जो मैक्रो जो हमारा सब रूटीन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे और ये रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। तो एक बार फिर मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। इस बार मैं दूसरी वाली फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर देखिएगा मैं ओपन बटन क्लिक करता हूँ। वन बाय वन दूसरी फाइल से सारे टेबल्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए जाएंगे और सारे टेबल्स अलग अलग शीट्स पर इंपोर्ट किए जाएंगे। नया वर्कशीट बनाया जाएगा और उस टेबल को वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए हमारे पास पिछले जो फाइल से लाए गए थे वो टोटल यहाँ पर टेबल 8 था, ये टेबल 9 दूसरी शीट से मैंने दूसरे फाइल से मैंने लाया हुआ है। ये देखिए ये वाला जो टेबल है दूसरी फाइल से मैंने लाया, उसके बाद ये वाला टेबल है, उसके बाद ये वाला टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से सारे टेबल्स वहाँ से वन बाय वन यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यदि काम का है तो अपने रियल लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।